परमात्मा कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा अर्थात अपने गुरुजी रामानंद जी को गुरु बना करके उसका भ्रम मिटा रहे हैं। अब गुरु मर्यादा, वैसे रामानंद जी बहुत शर्मिंदा होते थे कि आप मुझे गुरु जी मत कहो भगवान, लेकिन कबीर जी ने उनको बता दिया था परमेश्वर ने कि स्वामी जी मैं जैसे कहूँ ऐसे करो, नहीं तो आने वाले समय में काल का दाव लग जाएगा। लोग न्यों क्या करेंगे कबीर जी का कि कोई गुरु था, कोई आवश्यकता नहीं गुरु की। जैसे ये राम सुखदास जी हुए हैं, इस गीता प्रेस गोरखपुर के वो मेरे ख्याल संचालक प्रवर्तक भी बताए जाते हैं, वो तो यही कहा करते थे बीच में गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा श्री कृष्ण से ध्यान लगा लो बस। तो ये समस्या पैदा हो जाती और मोक्ष कति नहीं होता है। गुरु जी के बिना कोई भी मार्ग भक्ति का सफल नहीं हो सकता। तो इसलिए उनको कहा करते आप बोलो ना, मेरा मिशन खराब हो जाएगा। आपकी मैं हर भावना को समझता हूँ, लेकिन आप औपचारिक रूप से मेरे गुरु बने रहना। ऐसे वो गुरु जी बने हुए थे। अब रामानंद जी को परमात्मा समझा रहे हैं कि आप भी वेद नहीं समझ सके, आप तो समझोगे कहाँ, सतयुग त्रेता द्वापर के ब्राह्मण नहीं समझ सके, आपकी तो क्या बुनियाद है कि आप समझ जाओ। अब देवी पुराण दिखाया तो रामानंद जी सुन्न हो गए। सचमुच ये तो ऐसा लिखा है, और वो भी ब्राह्मण था, रामानंद जी ब्राह्मण थे। अब परमात्मा ने बताया कि आपके विष्णु जी को भी ज्ञान नहीं था वेदों का, आपको तो होगा कहाँ से जिसको आप इष्ट मानते थे। परमात्मा ने बताया कि देखो श्रीमद् देवी भागवत और प्रथम स्कंद में, ये वही श्रीमद् देवी भागवत है, 28-29 पृष्ठ पे है। पहला स्कंद और पृष्ठ नंबर संक्षिप्त देवी भागवत 28 पृष्ठ पे नीचे देखिएगा। नारद जी और व्यास जी राइटर ऑफ द पुराण बात हो रही है, आपस में चर्चा है। नारद जी ने कहा महाभाग व्यास जी, इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था, विष्णु जी से। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा पद्म लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, यानी 4 भुजाएं हैं। ये विष्णु जी के विषय में है। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिताजी ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान के सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस भगवान की, किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर, अब ब्रह्मा जी के ज्ञान का सत्र आपके सामने है, विष्णु देवेश्वर गए है, यानी भगवानों का भगवान एवं सारे संसार के शासक होते भी समाधि लगाए बैठे हो। ब्रह्मा जी की ये विनित वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे। अब विष्णु जी कहता है ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, संकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की ये योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम ये राजसी सुअर्थ प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण तुम्हारे सामने रखता हूँ। सुनो, यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर दुर्गा के मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ।
मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ। ओह, तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। परमात्मा की ये वाणी भी यहाँ चित्रार्थ होती है। विष्णु जी करें, मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ और मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। और कभी तो तप करता हूँ, दानों के साथ युद्ध करता हूँ और अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। अब यहाँ कमाल कर दिया, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में यानी मेरे आध्यात्मिक जितना मुझे ज्ञान है, इन भगवती शक्ति से बढ़कर कोई देवता नहीं, कि दुर्गा से ऊपर मेरी जानकारी में कोई परमात्मा नहीं है। ये फाइनल गॉड है। पुण्यात्मा, ये है वो खजाना जो हमारे सदग्रंथों में लिखा है। ना तो ब्रह्मा को ज्ञान, ना विष्णु को ज्ञान, ना नारद को ज्ञान, ना व्यास को ज्ञान। वेदों के बारे में वेद क्या बताते हैं? व्यास जी नारद जी से पूछे हैं। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा मेरे पिताजी का ये समस्या हो गई थी, उसने विष्णु जी से पूछा और विष्णु जी ने यह काट दी टाट, यो बता दिया ज्ञान ने। कहा मैं तो दुर्गा से ऊपर कोई भगवान ने ना मानता, मैंने बेराय को नहीं, मुझे ज्ञान नहीं। अब दुर्गा क्या कहती है 562-63 पृष्ठ पे इसी देवी पुराण के अंदर 7वां स्कंद। देखिएगा ये 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे, 562 पृष्ठ पे। अब यहाँ दुर्गा देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन यानी ब्रह्म के बारे में जानकारी दी। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज यहाँ बताते हैं उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है ये बतलाया जाता है। पहले तो अपने बारे में बताती है, फिर कहती है वो ब्रह्म, उस ब्रह्म के बारे में बताती हूँ जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि माने वाला नहीं है। यह तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। अब देखो ये कहाँ से शुरू करती है, उस ब्रह्म का यानी तत्व ब्रह्म। ये बात तय करे तत्व ब्रह्म की, परम अक्षर ब्रह्म की, और देखिए आखिर में छोड़ देगी कहाँ जाके। यहाँ कहती है और यही वह यह अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वही परम सत्य और अमृत अविनाशी, अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। कैसे? सौम्य, उपनिषदों में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। अब यहाँ क्या ले आई? परवण माने ओम धनुष है और जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब यहाँ स्पष्ट किया है कि परवण, परवण ओम धनुष है और जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी साधक ओम का जाप करें और ब्रह्म प्राप्ति की चेष्टा करें, इसका सीधा सार्थ है। आगे देखो,
उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यानी अपने बारे में कह रही है कि कोई भी मेरी भी पूजा मत करो, केवल उस परमात्मा की यानी ब्रह्म की साधना करो, ओम का जाप करके। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का एक सुलभ साधन है। इस आत्मा का यहाँ क्या कहती हैं, उस हृदय में विविध रूपों में प्रकट होने वाला परब्रह्म। अब देखो है इनका ज्ञान खिचड़ी, ये परब्रह्म पाएगी कि तब ब्रह्म क्या है, कि तब परब्रह्म संतरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान रहता है। इस आत्मा का यानी इधर परब्रह्म कह रही है, यहाँ फिर ब्रह्म पाडटी। इस आत्मा का ओम, यहाँ परमात्मा लिखना चाहिए, इस परमात्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण होगा। कह दी, सारा कह दिया इसने, आगे देखो। और वो कहाँ रहता है? यह वह यह सब का आत्मा ब्रह्म, आगे ब्रह्म का ऊपरी वो ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वहाँ रहता है, ब्रह्म लोक में रहता है। अब पुण्यात्माओं, आपने देख लिया विष्णु जी तो कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता, देवता नहीं मानता, मन मेरा ज्ञान ही नहीं है। और दुर्गा कह रही है कि उस ब्रह्म का जाप करो, उसका ओम नाम है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजम देहम स याति परमाम गति। मेरा एक मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करने का। और जो इसका अंतिम श्वास शरीर त्यागते समय इसका स्मरण करता हुआ जाता है, शरीर छोड़ते समय, तो स याति परमाम गतिम, वो ओम नाम से मिलने वाला जो लाभ है वो प्राप्त होता है। वो कहाँ जाता है? वो ब्रह्म लोक में जाता है, ओम नाम का जाप करने वाला। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी जन्म और मृत्यु में है, यानी सबका पुनर्वृत्ति होती है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर दोबारा पुण्य समाप्त होने पर पृथ्वी लोक पर 84 लाख योनियों में फिर आते हैं। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में और दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में स्पष्ट करता है कि अर्जुन, मेरे भी जन्म होते हैं, तेरे भी होते हैं, पहले भी थे और आगे भी होंगे, अब भी हैं। अर्थात मैं भी नासवान हूं, तुम भी नासवान हो। फिर गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि अर्जुन, अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है।